जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो जिस हिसाब से अभी यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस हिसाब से रहेंगे। तो पहला आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद से सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें सीमा अल्मोड़ा से कौन नहीं बनाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका केवल दो हो जाएगा, उधम सिंह नगर नहीं हो जाएगा, उधम सिंह नगर नहीं बनाते हैं। बाकी आपका चंपावत, पौड़ी, चमोली ये आपके उस उत्तराखंड अल्मोड़ा से सीमा बनाते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा, राज्य निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा सर्वप्रथम लाल किले से उत्तराखंड गठन की घोषणा की गई थी। तो यह आपका HD देवगौड़ा हो जाएंगे। फिर आपका कथन वाला हो जाएगा, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है और कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसमें आपका A और R दोनों सही है और A की सही व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा। तो गढ़वाल में जो सीढ़ीदार कृषि वगैरह होती है वो ज़्यादा होती है और पहाड़ी ढालों में जब जल संरक्षण की समुचित उपाय यही होता है। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के किस सदस्य ने मद्रास बम कांड में भाग लिया था। तो ये आपका इंद्र सिंह हो जाएंगे, गो आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की तालों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। तो आपको क्रम वगैरह आरोही अवरोही क्रम हो गया, पश्चिम दक्षिण वगैरह इस चीज़ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसमें आपका ख आंसर हो जाएगा, कासोर ताल हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद काणा ताल हो जाएगा, फिर देवरिया ताल, फिर रूपकुंड ताल लास्ट में हो जाएगा। फिर आपका कथन वाला प्रश्न है, तो विकेट बंदोबस्त हेनरी रैमजे के काल में किया गया था और गोमती नदी का पुल का निर्माण ट्रेल द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है, तो केवल पहला वाला सही हो जाएगा। इसमें विकेट बंदोबस्त हेनरी रैमजे के काल में किया गया था। और उसके बाद जो आपका हो जाएगा, जो गोमती, ये लुंगिस्टन के काल में हुआ था, जो गोमती नदी पर पुल का निर्माण हुआ था। फिर आपका हो जाएगा, खूनीगाड़ व मौनगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो यह टोंस की सहायक नदियां हो जाएंगी। फिर गैरसैंण राजधानी की स्थापना के लिए किसने 38 दिनों का आमरण अनशन किया था। तो यह आपके बाबा मोहन जी हो जाएंगे। फिर सूची वाला प्रश्न है आपका, तो सूची से मिलान करना है। तो कौन सी शैली से प्रश्न है कि कौन सी शैली में बना हुआ है। तो आपका सिंपली आपको एक जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड शैली में आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा। तो ये हो जाएगा इसका, तो ख का 1 हो जाएगा। तो ख का 1 आपका 2 जगह है। और फिर उसके बाद हो जाएगा, और केदारनाथ मंदिर आपका हो जाएगा। तो इसमें और प्लेठी का जो सूर्य मंदिर है वो आपका फासड़ शैली में हो जाएगा, ये हो जाएगा। और केदारनाथ ये वाला हो जाएगा। और जागेश्वर धाम ये कतुरी शैली में हो जाएगा। तो आपका 2, 1, 4, 3 ये वाला आंसर हो जाएगा। और शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड के अंतर्गत किस क्षेत्र में आता है। तो ये राजाजी और तो दूसरा, ये तीनों में हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा ऋण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत कुल लागत का 65% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो कथन सही है, तो इसमें पहला वाला ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार जो ये है 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा ऋण की व्यवस्था की गई है। हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मोयोटिस नामक एक प्रजाति चर्चा में रही है। ये प्रजाति है, तो यह एक चमगादड़ की प्रजाति है। वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्देश्यवार व्यय किए गए खर्चों में के क्षेत्रों का कौन सा सही आरोही क्रम होगा। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा, सामान्य लोक सेवाएं हो जाएंगी, फिर शिक्षा पर हो जाएगी, फिर आर्थिक सेवाएं, फिर कृषि। किस पुस्तक में महाराजा फतेहपति शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी से की गई है। तो ये छंदसार पिंगल में की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो 2000 ये आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा।
फिर आपका कथन और कारण वाला प्रश्न हो जाएगा। जल के स्थानीय प्रबंधन पद्धति में राज्य का पहला हस्तक्षेप सन 1842 में हुआ और कारण हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा कर हेतु घराटों की गणना करने का निश्चय किया गया है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही कथन का चुनाव करना है आपको। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक वर्ष 1941 में की गई थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान स्वयंसेवकों ने गांधी जी से प्रभावित होकर जीवन भर खादी वस्त्र पहनने का निर्णय लिया था। तो इसमें केवल दो सही हो जाएगा। चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी किस स्थान पर थी? तो ये चंपावत हो जाएगा आपका। और वर्ष 1948 में किस स्थान पर डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था? तो अल्मोड़ा में आंसर हो जाएगा। और फिर आपका कथन और कारण वाला है। दूधातोली लोक विकास संस्थान जयानंद भारती द्वारा स्थापित किया गया है। कथन वाला हो जाएगा आपका। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान जयानंद भारती द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो कथन ये हो जाएगा। कारण इसके तहत वर्षा के जल का सदुपयोग करने का प्रयास किया गया था। तो इसमें आपका जो दूसरा है वो तो सही है। तो वर्षा जल और वनों से संबंधित था, लेकिन जयानंद भारती की जगह सच्चिदानंद भारती था। तो भारती पीछे भी था लेकिन सच्चिदानंद भारती था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है परंतु आर सही, ये आंसर हो जाएगा। और खद्दर आश्रम की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत द्वारा काशीपुर में की गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। उन्होंने कुमाऊं अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 के काशीपुर में की थी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो हरिगोविंद पंत जी ने वहाँ की अध्यक्षता की थी 1920 में, जो काशीपुर में था। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा। और इसके तहत उत्तराखंड देश का 20वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ए सही है परंतु जो आर है वो गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और फिर सूची वाला हो जाएगा। ये बांधों से संबंधित है। तो इसमें आपको देखो जमरानी बांध ये आपका नैनीताल में हो जाएगा। और रामगंगा बांध जो हो जाएगा तो रामगंगा आपकी पौड़ी में बहती है तो पौड़ी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और हरिपुरा वाला जो हो जाएगा वो आपका उधम सिंह नगर में हो जाएगा। और पालाबाद उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4132। निम्नलिखित में से कौन जिला मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देहरादून आंसर हो जाएगा। और फिर आपका कथन वाला है। कांच का पुल बजरंग सेतु ऋषिकेश में स्थापित किया गया है और यह पुल ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण पुल के विकल्प के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, पहला भी दूसरा भी। उत्तराखंड का प्रथम स्काईडैक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हल्द्वानी हो जाएगा सिंपली। उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? तो मिशन असोज, ओजस है, ठीक है, ओजस। अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय के बीज किस देश से मंगवाए गए थे? तो ये चीन से मंगवाए गए थे। और मेजर यंग नाम था शायद 1850, ये आप कर लेना आप यंग। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात का आरोही क्रम है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला बागेश्वर हो जाएगा, फिर पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर अल्मोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है? तो ये आपका बोक्सा का मिलता है। केवल दो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुस्तक से प्रभावित होकर जयानंद भारती ने ढोलका पाली जैसे कुप्रथा को समाप्त किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो इसको देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2023-24 में केरल का स्थान प्रथम व उत्तराखंड का स्कोर 79 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा था। तो इसमें गलत चुनना था। तो ये गलत आपका ये जगह, स्कोर तो इतना ही था लेकिन वो भी उसके साथ पहले नंबर पर ही था। तो इसमें उत्तराखंड का स्थान इन्होंने द्वितीय दिखा रखा है। तो इस हिसाब से आपका गलत हो जाएगा और पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो गलत पूछा है तो दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड भी पहले स्थान पर ही था। निम्नलिखित में से किसने जयदेव की गीत गोविंद का चित्रण किया था? तो ये मार्क हो जाएगा। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2011 में। और निम्नलिखित में से कौन से दर्रे चमोली व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है?
तो आपका दूसरा और चौथा हो जाएगा। 12 होती और टोपी ढूंगा, तो पिथौरागढ़ और चंबोली के बीच में पूछ रहे हैं। यदि आप उत्तरकाशी के पश्चिमी भाग से पिथौरागढ़ के पूर्व भाग की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आप पहले पाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा गोविंद पशु विहार, फिर गंगोत्री, फूलों की घाटी और नंदा देवी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद के देव्यारा यात्रा का संबंध है? तो ये आपका पिथौरागढ़ से हो जाएगा। और फिर हो जाएगा कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो दिगांश अभिलेख हो जाएगा पिथौरागढ़ से। फिर आपका हो जाएगा कथनवाला, नायक दरबान सिंह नेगी को 1914 में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ और 1915 में गब्बर सिंह को भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो सही कथन इसमें केवल दूसरा हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ये कुछ इतने ही प्रश्न थे, 30-40।